नमस्कार दोस्तों, धर्मो रक्षित चैनल की गरुड़ पुराण के भाग 4 में आपका स्वागत है। हमारे पिछले भाग यानी भाग 3 में आपने जाना कि 13वीं के बाद कैसे जीवात्मा यमलोक के लिए प्रस्थान करती है तथा मार्ग में उसे किस प्रकार की यातनाएं व पीड़ा दी जाती है। अर्थात यमलोक के मार्ग में आने वाले 16 नगरों में से 8 नगर भी हमने आपको बताए थे। आज इस वीडियो में हम शेष 8 नगरों और महावैतरणी नदी का वर्णन करेंगे। कृपया वीडियो को शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अधिक समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु से प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, मृत्युलोक और यमलोक के मध्य स्थित नदी से जीवात्मा का क्या संबंध है और उन्हें इस नदी में किस तरह का दंड दिया जाता है अथवा किस प्रकार पापी जीवात्मा वैतरणी नदी को पार करती है। फिर भगवान विष्णु ने कहा कि 5 मास और 15 दिन हो जाने पर यमदूतों के द्वारा पीड़ित वह प्रेत उसी विचित्र भवन में उस माह के श्राद्ध पिंड का उपभोग करता है। भूख के कारण मार्ग में बार बार उसको पीड़ा पहुंचती है। यमदूतों के द्वारा मार्ग में विश्राम हेतु रोके जाने पर भी वह उस मार्ग में विलाप करता है। वह कहता है कि क्या कोई पुत्र या बांधव है जो मेरे मरने पर शोक सागर में गिरते हुए मुझे सुखी नहीं कर रहा है। इसी समय वहाँ पर उसके सामने हजारों मल्लाह आते हैं और कहते हैं कि 100 योजन विस्तृत मवाद और रक्त से पूर्ण नाना प्रकार की मछलियों और मगरमच्छों से व्याप्त महावैतरणी नदी को पार करने की इच्छा करने वाले तुम्हें हम लोग सुखपूर्वक नदी पार कराएंगे, किंतु यदि उस मृत्युलोक में तुम्हारे द्वारा गोदान दिया गया है तभी तुम इस नाव से पार जा सकोगे। मनुष्यों का अंत समय आने पर वैतरणी गोदाम ही हितकारी होता है। अगर महावैतरणी नदी को पार करना है तो विद्वान व नित्य धर्म में रहने वाले ब्राह्मण को गोदान करना चाहिए। गोदाम पापी के समस्त पापों को विनष्ट करके उसे सुख पूर्वक विष्णुलोक ले जाता है। जिसने पहले गोदान नहीं किया है वह प्रेत उसी नदी में जाकर डूबने लगता है। जो जितना पापी होता है उसे निश्चित समय तक महावैतरणी नदी में रहना पड़ता है और डूबते हुए स्वयं अपनी निंदा करता हुआ कहता है कि मैंने ब्राह्मण को कभी कुछ दान नहीं दिया है, ना मैंने अग्नि में आहुति दी है, ना भगवान का जप किया, ना तीर्थ में जाकर स्नान किया है और ना भगवान की स्तुति ही की है। फिर यमदूत उस प्रेत से कहते हैं कि ये मूर्ख, जैसा कर्म तुमने किया है अब वैसा ही भोग। ऐसा कहने के बाद यमदूतों के कटु परंतु सत्य वचन सुनकर वह प्रेम उसी समय जड़ बुद्धि हो जाता है और वैतरणी के दूसरे तट पर दिए गए श्राद्ध के दान एवं पिंड का भोजन करके आगे की ओर बढ़ता है। इसके बाद वह प्रेत एक दिन रात में 247 योजन की गति से चलता है। 7वां मास आने पर वह बहवापाद नामक पुर में पहुंचता है। 7वें मासिक श्राद्ध में जो कुछ दान दिया गया है उसको खाकर 8वें मास की समाप्ति पर उसकी यात्रा दुखदपुर तथा नानाक्रंदपुर की ओर होती है। यहाँ अत्यंत दुखी होकर वह रोने लगता है। यहाँ के निवासियों को क्रंदन यानी रोता देखकर वह प्रेत स्वयं शून्य हृदय एवं दुखित होकर बहुत जोर जोर से रोने लगता है। वहाँ 8वीं मास के श्राद्ध को खाकर वह सुखी होता है। नगर को छोड़कर वह तखतपुर चला जाता है। सुतप्त भवन में पहुंचकर प्रेत 9वें मास के श्राद्ध में पुत्र के द्वारा किए गए पिंडदान एवं कराए गए ब्राह्मण भोजन को खाता है। 10वें मास में वह रौद्र नगर जाता है। वहाँ वह 10वें मास के श्राद्ध का भोजन करके आगे स्थित पयोवर्षण नामक पुर के लिए चल देता है। वहाँ पहुंचकर वहाँ 11वें मास के श्राद्ध का भोजन करता है और वहाँ मेघों की ऐसी जल वर्षा होती है जिससे प्रेम को बहुत ही कष्ट होता है। तदंतर आगे की ओर बढ़ता हुआ वह प्रेत अत्यंत कड़कती हुई धूप और प्यास से तड़पने लगता है। 12वें मास में पुत्र ने श्राद्ध में जो कुछ दान दिया है उसका ही वह दुखी प्रेत वहाँ भोग करता है। इसके बाद वर्ष समाप्ति के कुछ दिन शेष रहने पर अथवा 11 मास 15 दिन बीत जाने पर वह सीता डेपुर जाता है, जहाँ प्राणियों को अत्यंत कष्ट देने वाली ठंड पड़ती है। वहाँ की ठंड से व्यथित भूख से व्याकुल वह प्रेत इस आशा भरी दृष्टि से 10 दिशाओं को देखने लगता है कि क्या मेरा कोई बंधु बांधव है जो मेरे इस दुख को दूर कर दे।
उस समय यमदूत उस पेज से कहते हैं कि तेरा पुण्य वैसा कहाँ है जो कोई इस कष्ट में तेरी सहायता कर सके। उसके बाद वर्ष के अंत में यमपुर के निकट पहुंचने पर वह प्रेत बहुभीतिपुर में जाकर हाथ भर माप के अपने शरीर को छोड़ देता है। इसके बाद क्या होता है वो हम आपको गरुड़ पुराण भाग 5 में बताएंगे। आज के लिए केवल इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, वह चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री हरि विष्णु।